बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी कुकिंग वीडियोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बेहद ही आसान सी ट्रिक शेयर करूंगी जो डेली रूटीन और रमजान में बेहद काम आने वाली है। तो आप लोग ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बगैर वक्त आया कि ये वीडियो शुरू करते हैं। ये ट्रिक आजकल बहुत वायरल हुई है तो मैंने सोचा मैं भी इस ट्रिक को ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो सबसे पहले मैंने 1 लीटर पानी लिया, उसको कढ़ाई में डालकर गर्म होने के लिए रख दिया। आप लोग कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में से मैंने थोड़ा सा पानी रहने दिया था जो मैं कॉर्नफ्लोर को मिक्स करते टाइम यूज करूंगी। उसके साथ ही मैंने बाउल में 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के शामिल कर दिए और जो पानी मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था वो भी इसमें डाल दिया। फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। मिक्स हमने इसको इतना करना है कि इसमें कोई लम्प्स ना रह जाए। फिर जब पानी अच्छे से गर्म हो गया तो इसमें कॉर्नफ्लोर जो हमने बना कर रखा था वो शामिल कर दिया और साथ साथ चम्मच भी चलाते रहे ताकि ये नीचे ना लगे और इसकी गुठलियां ना बने। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं कौन सी ट्रिक है जो हमारे साथ शेयर कर रही है। तो जो ट्रिक है वो कुछ ये है कि हमने थोड़े से दही से ज़्यादा सारा दही बनाना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में जो है ना वो दही डलता है और समटाइम्स जो है दही हमारे पास ख़त्म हो जाता है या बिल्कुल थोड़ा सा होता है। जैसे रमज़ान में हमने दही भल्ले बनाने होते हैं तो उसके लिए हमारे पास दही नहीं होता और घर में कोई मौजूद नहीं होता कि वो जाकर बाज़ार से दही लेकर आए, या अगर कोई मौजूद हो भी घर में तो बाज़ार में दही ख़त्म हो चुकी होती है, उस टाइम अवेलेबल नहीं होती। तो इसमें आप लोग अपने ज़रूरत के मुताबिक घर में ही दही तैयार कर सकते हैं और इसमें इतना कोई वक्त लगता भी नहीं है। और इसमें हमने 2 चुटकी नमक के भी शामिल करने हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और हमने इसमें उस वक्त तक चम्मच चलाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी ठीक ना हो जाए और ध्यान रखना है कि नीचे ना लगे और इसकी गुठलियां ना बने। जब इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो गई तो फ्लेम हमने ऑफ कर दिया और इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। और इसके साथ ही हमने इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी, मतलब ये बहुत थिक ना हो जाए, इतना कि ये खाने लायक ही ना रहे, बस नॉर्मल सी रखनी है कि जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। जब ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया तो मैंने यहाँ पर 2 कप इसके एक बाउल में अलग से निकाल लिए और साइड में जो 1 कप मैंने दही लिया था उसको अच्छे से विस्क कर लिया ताकि इसमें भी कोई लम्प्स वगैरह ना रह जाए। फिर उसके बाद दही को इस मिक्सचर में शामिल किया और इसको भी अच्छे तरीके से विस्क किया ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना बने। आप लोग चाहें तो इस पूरे मिक्सचर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप आधा किलो दही शामिल करेंगे तो उससे 1.5 किलो दही आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। मुझे यहाँ पर थोड़ी सी दही चाहिए थी, इस वजह से मैंने जो है ना ये थोड़ा मिक्सचर इस्तेमाल किया था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दही बनकर तैयार हो चुकी हुई है और इसकी कंसिस्टेंसी और जायका बिल्कुल बाजार के दही के जैसा ही है। तो यहाँ पर मैंने रायता बनाना था, उसके लिए मैंने सारी सब्जियां यानी टमाटर, प्याज, खीरा, सब्ज मिर्चें और सब्ज धनिया काट के रख दिया था। जब सारी सब्जियां वगैरह कट चुकी तो उसको मैंने एक बाउल में डाल दिया और उन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। उसके साथ ही जो मेरे चैनल पर नए आने वाले लोग हैं उनको मैं खुशामदीद कहती हूँ। जो मुझे शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं उनका शुक्रिया। आप लोग हमेशा मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। इसके साथ ही जो मैंने दही बना कर रखा था वो मैंने सैलेड वाले बाउल में डालना शुरू कर दिया। दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। फिर उसके बाद इसमें मैंने नमक और ज़ीरा हस्बे ज़रूरत शामिल करके मज़ीद अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। यहाँ पर ज़ीरा और नमक मैंने अपने मुताबिक डाला था, आप लोग चाहें तो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम और ज़्यादा करके। तो यहाँ पर घर के दही से बना हुआ रायता बनकर तैयार हो चुका था। फिर मैंने सब चटनी भी उसी दही में शामिल कर तैयार कर ली थी। मेरा एक्सपीरियंस इस ट्रिक के साथ काफ़ी अच्छा रहा, यानी बहुत अच्छी तरीके से दही जो है वो आसान तरीके से घर में बनकर तैयार हो चुकी हुई थी। एक तो होता है जाग लगाने, तो लेकिन ये था कि थोड़े से दही से हमने बहुत ज़्यादा दही तैयार कर ली हुई थी और काफ़ी आसानी भी हो गई थी। तो यहाँ पर रायता भी हमने बना लिया था और सब चटनी भी बना ली थी, तो हमारी दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी थी। तो आप लोग भी इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें और अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें मेरे साथ कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।